सबसे पहली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके लेवल पर है 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करना है। दिस इज योर 90 डिग्री, बेटा अब बात नहीं। दिस इज hypotenuse. If A is main, if A is main, तो जो मेन एंगल आप कंसीडर करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर काउंट होती है। और 90 डिग्री और मेन एंगल को कंसीडर करते हुए जो साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस। इस सिंबल का वर्ड होता है थीटा। पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम दिया। देखो हाइपोटेन्यूस को इन जनरली हम स्मॉल एच या कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एच ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर को स्मॉल पी से और बेस को स्मॉल बी से। पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। When this C is your main angle, हाइपोटेन्यूस तो अभी भी यही रही, बट ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये होगा बेस। हमेशा याद रखें मेन एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इन शॉर्ट हम इसे टी रेशोज भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? टी रेशोज। साइन थीटा इज P upon H, cos theta is B upon H। P का मतलब क्लियर कट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan theta will be perpendicular upon base, cosec theta is 1 upon sin theta, means hypotenuse upon perpendicular, sec theta is 1 upon cos theta, base upon hypotenuse upon base, cot theta is 1 upon tan theta, base upon perpendicular। चले आगे। क्वेश्चन लिखें, if sin theta is 3/5, then find other t ratios। कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान देना, समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। चेतन, तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड जो तुम्हारे घर के अंदर तक आता जाता हो, कोई है? क्या नाम? अनुराग। अनुराग अगर तुम्हारे घर आया, बहुत बार आता जाता रहता होगा, उसके क्या खातिरदारी करते हो? पानी पिलाना,
ये नहीं कह दे तो जाके फ्रिज से निकाल के पी ले। अच्छा, आप दे देते हैं। इन जनरली जो हमारा क्लोज फ्रेंड होता है, जो रोज घर आता जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, जाके ले ले यार। भव्य तुम्हारे घर गया तब क्या करोगे? बाहर ड्राइंग रूम में बैठाओगे? अंदर घर तक, घर के अंदर तक जाने दोगे क्या? सोच के बोलना। क्यों भव्य, तू चेतन को घर के अंदर तक जाने देगा ऐसे ही? सामने ही बोलना होगा, कोई नहीं जाने देगा। आप इन जनरली उनके लिए ड्राइंग रूम पे, भाई दोस्त आया है, ड्राइंग रूम में कह देते हैं कि बैठो भाई, ठीक है, पानी वानी ला करके अपन पिलाते हैं। जो जिगराना है वो तो अंदर तक चला जाता है, वो तुमसे पूछेगा ही नहीं। हकीकत तो यही है ना, वो तुमसे पूछेगा ही नहीं। वो तो पूछते हैं, अरे आंटी वो कहाँ है, जरा वो अंदर तक पहुंच गया, अरे यार आज खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। भव्य तुम्हारे घर गया और कोई बड़ी अच्छी चीज बना रखी है मम्मी ने, भव्य के मुंह में पानी आ रहा है, तब भी वो ये नहीं कहेगा यार जरा लाके खिला। और जो तुम्हारा क्लोज दोस्त होगा वो क्या करेगा, घर के अंदर तक घुसेगा, किचन में जाएगा, आंटी क्या बनाया लाओ। फैक्ट है। तो भव्य को क्या क्या खिलाने वाले हो जब ये तुम्हारे घर जाएगा, ये तो बताओ। मैगी, बिस्किट, कुछ जो भी है ले आएगा। और अब तुम्हारे घर अगर मैं गया तब, चाहे तो मैं पीता ही नहीं। वो यदा कदा वाली बात है, वो पसंद वो भी नहीं है मुझे ज्यादा। अगर पहले से आ रहे हैं ये पता होगा तो बट ऑब्वियस है कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें भव्य की तुलना में लाई जाएंगी। फैक्ट है भाई, आपका टीचर आपके घर आ रहे हैं, और अगर इस देश के प्रधानमंत्री आपके घर आ रहे हो तो क्या? वो तुम्हारी इच्छा, उससे उनको कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। वो भले तुम्हारे यहाँ फल का एक टुकड़ा खाएं, बट एक तो आप पड़ोसी पड़ोसियों को भी बुलाएंगे, आप प्रधानमंत्री आ रहे हो हमारे यहाँ। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और उनके लिए 4 तरीके की 10 तरीके की चीजों का अरेंजमेंट आप करेंगे, भले वो एक टुकड़ा खा के चले जाए या कहे नहीं साहब आज मेरा उपवास है, लेकिन 10 चीजें तब भी आएंगी। बात से कह रहा हूं मैं, के बीच में इतना क्यों बोल रहा हूं ये समझो। माथा देखकर तिलक होता है। घर पे कौन आया है इसके बिहाफ पे आप उसके आदर सत्कार की बात करते हैं। आदर ही तो है। प्रधानमंत्री जी कितना खाएंगे, उसकी तुलना में ज्यादा खाएंगे। और जो तुम्हारा दोस्त है ना जो जिगराना है, वो कहेगा यार ये भी लाए, वो बहुत ज्यादा खाएगा। ये तो फिर भी शर्म करेगा खाने में, कहेगा कि भाई पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचे। व्हाट आई वांट टू से यू, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो जबरदस्ती के में मत करने लग जाना, तुरंत आंसर निकालो, काम खत्म करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। बट अगर मान लो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है या 3 मार्क का क्वेश्चन है, अब अगर आपने सीधे लिख दिया तो नंबर कट गए। कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीडिंग होगी। अब समझना कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वो ये नहीं कहेंगे देन फाइंड अदर टी रेशो, वो कहेंगे देन फाइंड टेन थीटा, देन फाइंड कॉट थीटा। तो वो आपको तुरंत निकाल देना है। जैसे फॉर ऑब्जेक्टिव, दैट इज आपको यह पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है P बाई H। P को 3 लो, H को 5 लो, और सीधे सीधे ट्रायंगल बनाओ। ये रहा थीटा, थीटा के अपोजिट कुछ भी कर लो आप, ABC, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बच्चा 5,
अब तुम्हें उतना निकालने के इस ऑब्जेक्टिव में सिंगल चॉइस में यही सब ऐसा ही कुछ आएगा जो तुम डायरेक्टली देख पाते हो, नहीं तो पाइथागोरस साहब अब तुम जो चाहे वो निकाल के पटक दो। टेन थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। कॉसेक थीटा निकालना है, साइन का उल्टा कर दो 5/3। सेक थीटा निकालना है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। डन। ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बट लेट अस सपोज कि आपको ये 2 मार्क 3 मार्क में मिल जाए, तब आपने ऐसे कर दिया तो अब आपको नंबर कट जाएंगे। जैसे भाई फॉर सब्जेक्टिव sin theta is p by h, which is 3/5, means p is 3k, h is 5k। बिकॉज 3/5 जो है वो एक रेशो है, 6/10 का भी रेशो 3/5 होता है, इसीलिए देयर विल बी अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब समझ में आया इतनी बकर क्यों कर रहा था मैं, कि अगर आपका 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन में गया, then you have to go with this one objective, go with this one। अब आपके पास वापस से यही आया, अंतर तो है बस। वो अभी तुम्हें बहुत ज्यादा पता नहीं पड़ेगा बेटा, तो मैं भी सच में ही बता रहा हूं ना। दिन का 1 रुपया सेव करो, एक दिन में पता नहीं चलता, बट एक साल में 365 रुपीज होता है, अब पता चलता है। जेई मेंस के एग्जामिनेशन में, ठीक है, 1 मार्क्स पे हजारों बच्चे होते हैं, 1 मार्क्स पे जब रैंक थोड़ा सा नीचे होती है ना बेटा, 7-7, 8-8, 10-10 हजार बच्चे होते हैं। अब उस एक का फर्क समझना, अगर आपने एक क्वेश्चन में 5 सेकंड भी बचा लिए, 5 सेकंड, और अगर आप 40 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5 × 40 कितने हुए, 200 में 200 सेकंड्स, मतलब कितने मिनट हुए, 3 मिनट 20 सेकंड। इसमें अगर तुमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया तो +4 मार्क्स होते हैं, और अगर नेगेटिव हो गया तो -1 होता है। और अगर +4 मार्क्स हैं तो आपकी रैंक 20,000 की जगह 15-16 हजार आ जाएगी। MNIT मैकेनिकल की जगह हो सकता है इलेक्ट्रिकल हाथ आ जाए।
अब समझ में आ रहा है मैं कहाँ गेम खेल रहा हूं। हर चीज की इंपॉर्टेंस है, वो तब होता है बेटा जब पेपर लेंदी आता है। चले आगे। खैर, अब जैसे मान लो कि कई बच्चों को ये 3 4 लिखना तक नहीं होगा, उनको याद रहेगा भाई ये तो दिखने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लेकिन अगर आपने सब्जेक्टिव में तुरंत लिख दिया आंसर तो मार्क्स गए काम से। अरे भाई आप पूरे पेपर, तुम अभी तक नहीं समझ पाए मैं बात किस चीज पे कर रहा हूं। टाइम सेव इज द टाइम गेन। सबके लिए दिन में 24 घंटे ही हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें टाइम नहीं मिला, और कुछ बच्चे वो काम करके कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम तो डिफरेंस कहाँ आता है? उनकी स्पीड पे। वो स्पीड कैसे आती है? एक दिन में आ जाती है। फिर हमारा एक स्टूडेंट रहा है सलील मामोडिया, ठीक है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन। नॉट ओनली सलील, गोविंद गोविंद ये सब बहुत फास्ट कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन 2 दिन में फास्ट होती है क्या? यो होता था हाथ, सर ये आंसर है। और उसके दोस्त यो करने के आंसर देने की कोशिश करते थे, 10 में से 8 बार गलत देते थे। और उसे एक सलील के कारण उसके कई दोस्त आईआईटी में नहीं पहुंच पाए। रीजन बताऊं? क्योंकि सलील की नेचुरल स्पीड थी और वो बचपन से सीख के आया था। आप जिस चीज पे प्रैक्टिस करते हो वही तो चीज आपका साथ देगी। और उसके क्लासमेट्स, सर ये वाला आंसर क्यों? क्योंकि वो उससे तेज बोलना चाहते थे, वो जल्दी बोलना चाहते थे और वो गलत बोलते थे। तो उसका हर चीज का सीख बेटा बचपन से सिखाया जाता है। और मेरी बात ना समझ में आए तो बागी मूवी देख लेना, तुम लोग देखते हो तो बहुत हो। बेचारे से पोछा लगवाया जाता है, दूसरी चीजें करवाई जाती है, ठीक है। बाद में पता पड़ता है कि वो सारे एक्शन जो सिखा रहे होते हैं वो उन्हीं चीजों से रिलेट करके आगे बढ़ता है। खैर चले अपन इधर। तो हमारे पास आ गया थ्री के, 5 के, 4 के, ठीक है। अब साइन थीटा आपने बता रखा है, व्हाट अबाउट द कॉस थीटा? दैट विल बी b by h। व्हाट अबाउट tan थीटा? नोट करते हुए, अब यही इस क्वेश्चन में एक चीज और आप समझो। कोई ये कह सकता है फाइंड द
वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई ये दे करके यहां मैंने आपसे कहा फाइंड टी रेशोज, ये दे करके मैं आपसे इसको भी तो पूछ सकता हूं। सबकी वैल्यू रख दो। टेन थीटा आप निकाल चुके हो, साइन थीटा आपको दिया ही गया है। यस और नो लिख लो, नया क्वेश्चन हो गया। एक चार्ट बनवा रहा हूं, शुरुआत में तो नहीं, जो पुराने बच्चे उनको मैंने पहले भी बनवाया हुआ था। ठीक है, सबको मैं अभी बनवा रहा हूं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं ये चाहूंगा कि ये रिजल्ट्स आपको याद रहें और कम से कम बनाना आना चाहिए। जब कभी तुम्हारा पेपर आए और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले पीछे का पन्ना ओपन करो, वहां टेबल बना दो। ठीक है, टेबल बनाना सीखना इजी है, धीरे धीरे करोगे याद भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये यहां एंगल है, सबसे पहले 0 से 4 तक सब में नंबर लिख दें। आफ्टर दैट डिवाइड बाय 4, 0 by 4 is 0, 1 by 4, 2 by 4 is 1 by 2, 3 by 4, 4 by 4 is 1. Second था divide by 4. Third है take square root या और रूट, तो 0 का अंडर रूट 0 ही रहेगा। 1 by 4 का अंडर रूट 1 by 2 आएगा। 1 by रूट मतलब 1 by 2 का अंडर रूट 1 by रूट 2, root 3 by 4, it will be root 3 by 2, root 1 is 1. This is your sin theta. ये चलेगा एंगल थीटा।
रिवर्स that will give you cos theta 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0. टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. टेन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो 0/1 इज नथिंग बट 0. 1/2 अपॉन रूट 3/2. 1/√2 upon 1/√2 is 1. Root 3/2 upon 1/2 is root 3. 1/0 not defined. बहुत बार हम इसको इन्फिनिटी भी कह देते हैं. एक्चुअल में आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. इट इज नॉट डिफाइंड. अरे बात करने की बजाय नोट कर लो. आपका पहला बड़ा चैलेंज है ये टेबल याद करना. अनन्या ने कहा हाँ सर ये बात तो सही है. क्यों अनन्या जान निकली हुई है टेबल याद करने में? भाई को नींद आ रही है. भगाओ नींद. बिल्कुल.
आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन की शुरुआत यहां से है। नहीं, हाँ लिख लो, लिखो। बहुत सारे लोग जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो ये पूछते हैं कि साहब आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्या यूज थी। ये भी बता रहा हूं, हकीकत यह है कि नोन और अननोन वे में आप ट्रिग्नोमेट्री को रेगुलर यूज करते हैं। ये हकीकत है। और इसने इतना बड़ा एप्लीकेशन दिया है एंड आपकी लाइफ को बहुत बड़ा रिफॉर्म करने में इस एंगल का और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा यूज है। एक बार आप डिश टीवी के एंगल को जरा डिसलोकेट करके देखो, आ जाएगा क्या? फिर हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। एक बार दीवार 90 डिग्री के अपोजिट किसी और एंगल पे बना के देख लो और थोड़ा सा उसको ऊपर तक ले जाओ, कैसे गिरेगी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का लाइफ में मैंने कहा ना, नोइंगली अननोइंगली हम यूज बहुत करते हैं, वो बात अलग है, कहते भी इसको रहते हैं कि इसका क्या यूज है। जैसे इधर अब दिख रहा है ना कुछ सेकंड का अंतर। ये भाई हमारे रिदांश अपने स्कूल की बिल्डिंग से के टॉप पे देख रहे हैं और लेट अस सपोज ये 30 मीटर डिस्टेंस पर या किलोमीटर डिस्टेंस पे, मीटर ही क्या, खड़े हैं और यहां से जो ये देख रहे हैं ये एंगल बनाया इन्होंने 60 डिग्री का। अब आपसे स्टार्टिंग में तो कहा जा रहा है कि फाइंड द अदर लेंथ, बट इसका एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बता दिया। रिदांश यहां खड़ा है और टॉप पे देख रहा है, इतने मीटर डिस्टेंस पर है, तो अब हाइट, बिल्डिंग की हाइट बताएं या ये लेंथ बताएं, ये सब के काम ये ट्रिग्नोमेट्री आएगी। जैसे अगर आपको बीसी फाइंड आउट करना है, इधर अब ऊपर कह के फिर इसको एंगल ऑफ एलिवेशन करवाऊंगा। बीसी मींस ये एंगल मेन, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, टेन 60 डिग्री। क्यों? बेस गिवन है, परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
अरे हाँ या ना? 1060 की वैल्यू बस याद हो। इसके बाद चाहो तो पाइथागोरस लगा दो, नहीं तो बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होता है वो देखो। क्या? कॉट ले लो, मुझे क्या दिक्कत है, कुछ भी लो। हाँ, क्या? तो निकाल के देखो ना। निकाल के देख मेरे शेर। कॉट होता है 1/10। क्या आया, लगाया क्या कुछ? हम्म। इधर दोनों। यूनिट हमेशा लिखना चाहिए अगर डिस्टेंसेस में बात की गई तो, मीटर। प्लीज, if sin a plus b is √3/2 and sin a minus b is 1/2, where a is greater than b and a plus b is between 0 and 90 degree, then find a and b. क्वेश्चन लिख लो।
क्या? 0 डिग्री? ए और बी 0 और 90 के बीच में। अब आपको आपके टेबल पर जाना पड़ेगा और टेबल से ये देखना पड़ेगा कि साइन में √3/2 कब आया है, किस एंगल के लिए साइन √3/2 कितना? 60 डिग्री। विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज ए प्लस बी इज 60 डिग्री। 1/2 कब आया है? 30 डिग्री पे। बताओ, दो लीनियर इक्वेशन वैल्यूज निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? एक्सरसाइज 8.1 से पहले के सॉल्व एग्जांपल होमवर्क। एक्सरसाइज 8.1 से पहले के सॉल्व एग्जांपल। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 और उससे पहले के सॉल्व एग्जांपल।